Hello dear students. So this is the video for class 10th students, and we will solve case based study related to quadratic equation. Firstly, I want to say the students who completed the chapter quadratic equation in their syllabus can understand this video properly. So let's start the video. The question is, Raju and his classmates planned a picnic in June. The total budget for picnic was rupees 2000, but 5 students failed to attend the picnic, and thus the contribution for each student was increased by rupees 20. It means Raju and his classmates, इन लोगों ने एक प्लान किया एक पिकनिक का एक जू में. The total budget for the picnic was rupees 2000, but 5 students failed to attend the picnic. Thus the contribution for each student was increased by 20. तो उनका जो बजट था वो था सिर्फ 2000 रुपीज, लेकिन कोइंसिडेंटली क्या हुआ, 5 जो स्टूडेंट थे वो पिकनिक पे नहीं जा पाए. तो क्या हुआ, जो बाकी जो स्टूडेंट है उन पे जो बजट था उसका बर्डन आ गया. फॉर एग्जांपल, जैसे मानो हम 10 लोग हैं और हमने कोई भी प्लान किया कि हम ये कहीं पे घूमने जाते हैं और हमारे पास बजट है 1000 रुपये और 1000 में हम सब कुछ कर लेंगे. लेकिन क्या हुआ, अगर 10 बच्चे हैं तो सब पे कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, 100 रुपीज़ आएगा. मान लो 5 लोगों ने मना कर दिया कि हम लोग नहीं जा पाएंगे. अब कितने बचे, 5, लेकिन बजट हमारा सेम ही है 1000. तो अब एक पर्सन पे बर्डन कितना हो जाएगा, 200. तो पहले था 100, अब हो गया वो 200. यानी कि जब भी नंबर ऑफ पीपल कम होंगे तो जो बचे हुए लोग हैं उन पे बर्डन आ जाएगा या उन पे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनको देना पड़ेगा. तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, 5 स्टूडेंट थे वो नहीं जा पाए, तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट थे उन पे इसका बर्डन आ गया कि उनको अब 20 रुपीज़ ज़्यादा देना है. अब उनका जो पूरा एक स्टूडेंट का एक्सपेंडिचर, उसकी टेबल हमारे सामने है. एंट्री टिकट है ₹5. कॉफ़ी जो एक्सपेंडिचर है वो है 10. फूड पे उन्होंने स्पेंड जो मनी किए हैं वो है 25. ट्रेवलिंग कॉस्ट है 50 एंड आइसक्रीम पर उन्होंने किए हैं 15 रुपीज़. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ x इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लान फॉर पिकनिक. मान लीजिए x स्टूडेंट हैं जो पिकनिक पर जाते हैं. Find the quadratic equation that describe the situation. Then we have to find a quadratic equation for this situation. तो इसका सिनेरियो ये बनेगा, जैसे कि मान लेते हैं अपन नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमें सपोज करना है x. तो हमने मान लिया x स्टूडेंट हैं जो पिकनिक पे जाते हैं और टोटल जो बजट है वो कितना है, 2000. टोटल जो बजट है वो है हमारा 2000. जैसे मान लो 2000 टोटल बजट है और मान लेते हैं अपन 20 लोग जाते हैं और मैंने पूछा आपसे कि एक स्टूडेंट पे कितना आएगा, तो फिर अपन इसके लिए क्या करेंगे, 20 का इसमें डिवाइड देंगे. व्हेन वी डिवाइड इट बाय 20 वी गेट 100. यानी एक बच्चे पे कितना आ जाएगा, 100 रुपीज आ जाएगा. बट वी डोंट हैव द एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट. लेकिन हमारे पास एक्चुअल स्टूडेंट का नंबर नहीं है, तो हमें सपोज करना पड़ेगा x. और जैसे हम इसको सपोज करते हैं x, तो हमें डिवाइड 20 से नहीं करना है, हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसको x से. तो ट्राई करते हैं इसको अपन, इसका क्या टर्म बनेगा, क्या केस बन सकता है इसका. तो इसमें हम डिवाइड करेंगे 2000 को 2000 डिवाइड बाय x. एक कंडीशन तो हमारी ये हो जाएगी, यानी पर हेड इतना एक्सपेंडिचर आएगा स्टार्टिंग में जो बजट है उसके अकॉर्डिंग, जब x लोगों ने प्लानिंग की थी तब. अब क्या हुआ, 5 लोगों ने मना कर दिया, यानी 5 स्टूडेंट्स ने मना कर दिया कि हम लोग पिकनिक पे नहीं जा सकते. तो अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कम हो जाएगा. पहले कितना था, x था, अब हो जाएगा x - 5. अब जब x - 5 हुआ है और हमें निकालना है फिर से, अब एक स्टूडेंट पे कितना आएगा लोड, तो हम उसके लिए फिर से डिवाइड करेंगे 2000 को.
तो ये हमारे दो कंडीशन बन जाती हैं, एक तो होगी 2000 बाय एक्स, एक होगी 2000 बाय एक्स माइनस 5। तो ये एक्स का डिवाइड क्यों किया ये आपको डाउट नहीं आना चाहिए। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और 2000 टोटल बजट है। तो जब एक्स स्टूडेंट थे तो हम एक्स का डिवाइड करेंगे, जब स्टूडेंट 5 कम हो गए तो हम एक्स माइनस 5 से डिवाइड करेंगे। अब ये दोनों क्या है, इन दोनों से क्या मिल रहा है हमें, इन दोनों से हमें मिल रहा है कॉस्ट या फिर वो डेटा मिल रहा है हमें जो एक बच्चे को देना है, यानी वो रुपए हमें मिल रहे हैं जो एक बच्चे को कंट्रीब्यूट करना है। यानी दोनों में क्या आ रहा है, एक बच्चे का कंट्रीब्यूटेड मनी आ रहा है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, ये इक्वल। तो हम इन दोनों को आपस में रखेंगे इक्वल। तो जैसे हमने इनको आपस में इक्वल रखा, नेक्स्ट स्लाइड में करता हूं मैं इसको। तो क्या था हमारे पास 2000 डिवाइड बाय एक्स, और दूसरा है हमारे पास 2000 डिवाइड बाय एक्स माइनस 5। ये हमारे पास इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन अभी इनकम्प्लीट है। क्यों है इनकम्प्लीट, हमने अभी ये देखा था, इसमें यदि ये कंडीशन होती है तो फिर 20 रुपीज बढ़ जाते हैं, हमें इसमें 20 प्लस करना है। अब डाउट आता है स्टूडेंट को 20 प्लस हम कहां पे करें, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका ये है, आपको ये देखना है इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू छोटी है या फिर ये वाली वैल्यू छोटी है, विच वैल्यू इज स्मॉलर, कौन सी वैल्यू छोटी है। क्योंकि हमें 20 प्लस करना है तो हम इक्वेशन को इक्वल करने के लिए वहीं पे देंगे जहां पे वैल्यू कम है। तो मान लेते हैं अपन x की वैल्यू हमने 20 मानी थी, 10 मान लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा डिवाइड करना। 10 मानते हैं हम x की वैल्यू, जैसे हम यहां पे 10 मानते हैं तो 2000 डिवाइड बाय 10 डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 200 आएगा। और यहां पे 10 मानेंगे, 10 माइनस हो जाएगा 5, और ये आ गया आपका 10 माइनस 5, यानी अब आपको 5 से डिवाइड करना है 2000 को। तो ये जो आपका डेटा आएगा वो आएगा 5 4 20, यानी ये आपका आएगा 400, और यहां पे अपना कितना आ रहा था, ये 200। यानी वैल्यू छोटी कौन सी है, ये वाली वैल्यू छोटी है। सीधी बात ये है, जब ज्यादा लोग जा रहे हैं तो एक बच्चे को कम पैसे देना पड़ेंगे, तो ये वाली वैल्यू क्या है, छोटी है, और ये वाली वैल्यू बड़ी है। हमें 20 प्लस करना है, हम इस साइड करेंगे 20 प्लस। उसमें लिखा हुआ था जैसे ही 5 बच्चे कम होते हैं तो जो बर्डन है या फिर जो एक्सपेंडिचर है एक बच्चा कितना बढ़ जाता है, 20। तो हमें करना है इसमें 20 प्लस। यहां तक यदि आपको क्वेश्चन क्लियर है तो इसके बाद तो फिर क्वेश्चन खत्म ही हो चुका है, क्योंकि अब आपको जनरल मैथ सॉल्व करना है, यानी कि हम इनका लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा x, डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2000, ये आएगा आपका 2000। यहाँ अगेन वी मल्टीप्लाई x बाय 1 वी गेट x, एंड वी मल्टीप्लाई x एंड 20 वी गेट 20x। ये हमारा टर्म हो जाता है सॉल्व, और ये जो राइट साइड है वो हमारा रहेगा एज इट इज, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ये रहेगा हमारा एज इट इज। और आप इसका स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, जो अभी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसका जो इक्वेशन बनेगा या फिर जो पूरा क्वेश्चन है आपके सामने अभी नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉपर्ली सिस्टमेटिक सॉल्व होकर दिखेगा। अभी मैं आपको सॉल्व करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा क्लियरली शो नहीं हो रहा होगा। अब हमें करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हम क्या करेंगे, 2000 माइनस 20x, इसमें हमें इंटू करना है x माइनस 5 का, और इक्वल में क्या जाएगा हमारा, इक्वल में आ जाएगा 2000 का इंटू करेंगे x में तो जाएगा हमारा 2000x। तो हम चाहें तो ये 2000x को इस साइड में लिख लें LHS में, और ये पूरा जाएगा हमारा RHS में। तो ये पूरा जो है आपका इस तरीके से बनेगा, ये 2000 अपॉन x था प्लस 20 है, और ये 2000 अपॉन x माइनस 5 है। हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया 20x। तो ये आपकी पूरी जो सेकंड स्टेप थी वो एज इट इज है। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैंने कहा था हम इसको LHS में ले सकते हैं, तो पहले मैंने इसका इंटू कर दिया, ये आ गया 2000x।
यहाँ इसका इंटू किया तो इसको रखा अपन ने एज इट इज, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया है। ये रहेगा फिर से सेम। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टर्म्स। तो लेट्स स्टार्ट। 2000 का इंटू करेंगे x में, हमें मिलेगा 2000x। नाउ वी मल्टीप्लाई x एंड 20x, वी गेट 20x स्क्वायर। नेक्स्ट वी मल्टीप्लाई -5 एंड 2000, 2 5 10, इट विल बी 10,000। अगेन वी मल्टीप्लाई 5 एंड 20x, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, ये आएगा 25 100x। अब क्या किया हमने, ये 2000x से 2000x हो जाएगा कैंसिल। अब क्या बचा 20x स्क्वायर, इसको मैंने थोड़ा सीक्वेंस में जमा लिया, यानी कि द पावर ऑफ x विल बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये होंगी डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले पावर 2 आएगी, फिर पावर 1 आएगी, और फिर वो टर्म आएगा इसमें x नहीं है। अब हमने देखा ये जो इक्वेशन है उसमें 0 लेफ्ट साइड, हमने उसको राइट साइड लिख दिया, तो इसको हमने सिर्फ चेंज किया, कुछ नहीं किया है। अब हमने देखा इस इक्वेशन में डिवाइड जा रहा है 20 का, डिवाइड 2 का भी जा रहा है, डिवाइड 10 का भी जा रहा है, डिवाइड 5 का भी जा रहा है, लेकिन जो लार्जेस्ट डिजिट है वो 20 का इसमें डिवाइड जा रहा है। देन वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 20 बोथ साइड। ये सब मैंने लिखा नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। हमने इसको डिवाइड किया 20 से, ये बचेगा x स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे 20 से, ये आएगा 25 5 टाइम, तो ये आएगा 5। इसको डिवाइड किया यहां तक, ये तो ये आएगा 5 टाइम, 2 0 पीछे है वो रहेंगी एज इट इज। तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, यदि आपने चैप्टर 4 जो आपके क्लास 10th एनसीईआरटी में है उसको समझ लिया है, तो आपको इसको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपकी बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है इसमें, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे लेके आना है 500 और माइनस करने पे लेके आना है 5। हम ये वाला साइन देखते हैं, ये वाला, यहाँ पे क्या है माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो हम कहते हैं प्लस करने पे 5 चाहिए, यहाँ माइनस, तो हम ये बोलेंगे वी नीड 5 ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यानी हमें माइनस करने पे 5 मिलना चाहिए। ऐसे हमें 2 नंबर्स चाहिए, 2 नंबर्स। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे, आप लोग ट्राई करोगे तो बनेंगे 25 एंड 20, बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई देम वी गेट 25 50 एंड 0 विल बी एज इट इज। ये रहेगा सेम, ये हो जाएगा आपका 500। और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5, ये बनेगा आपका 25x प्लस 20x। यहाँ पे हमें -5 चाहिए, इसलिए हमने -25 पहले लिखा है, यानी कि ये लार्ज नंबर नेगेटिव रहेगा और ये +20, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और जब माइनस करें तो कितना आना चाहिए हमारा -5। ये बनेगा आपका इसका फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम देखेंगे इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो यहां से कॉमन आ रहा है x, यहाँ बचेगा x -5। कुछ बच्चों को यहां से कॉमन लेने में प्रॉब्लम आती है, स्पेशली जो बेसिक मैथ्स वाले होते हैं उनको। स्टैंडर्ड मैथ्स वालों को इसमें कोई इशू नहीं होता। तो जिस भी स्टूडेंट को इसमें कॉमन लेने में समस्या हो या प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए तरीका ये है, आपने यहाँ पे क्या लिखा है x -25, उसको आप रिपीट कर दो x -25। सपोज डेट ये 20 भी नहीं आया हमारा, ऐसा अपन सपोज करते हैं, तो हमने इसको क्या कर दिया रिपीट, और यहाँ पे कितने टर्म है 20x, एक तो 20x है, और लास्ट में टर्म क्या आएगा 500, ये है हमारे पास 500, और यहाँ पे क्या है x -25। तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करके देखोगे x से, और इसको डिवाइड करोगे आप 25 से, जो कि नेगेटिव है, माइनस का 25 है। तो आपने देखा x से x कैंसिल, क्या बच रहा है 20, और यहां भी आपका सेम बचेगा डिवाइड करने पे 20। तो जो सेम टर्म आपका बचेगा वही क्या आ जाएगा कॉमन। यदि आपको कॉमन लेने में इशू हो तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। अब हम देखते हैं इसमें आगे क्या किया है हमने। थोड़ा मैं रेड जो पेन है उसको इरेज कर देता हूं, इससे आपको बाद में स्क्रीनशॉट लेने में या नोट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये पूरा रफ वर्क था हमारा, और जो आप इनके क्वेश्चन देखोगे स्टार्टिंग में, वही मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना, तो वो तो हमारी यहाँ पे आ चुकी है फर्स्ट, यानी कि ये जो इक्वेशन आई थी हमारी, क्या आई थी x² -5x -500। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे।
हम उसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये। अब आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पूछा क्या है, तब आगे बढ़ेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लान्ड फॉर पिकनिक। कितने बच्चों ने प्लानिंग की थी पिकनिक के लिए, जो हमने x माना है, तो हमें निकालना है x की वैल्यू, जिसके लिए अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, आप लोग इजीली समझ सकते हैं। यहां तक हमारा हो चुका है। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 25 और ये x प्लस 25 एक टर्म बन जाएगा। जब हम इनको लेंगे x प्लस 20 इक्वल 0, सेपरेट टर्म लेंगे, ये 20 क्या हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि नंबर ऑफ स्टूडेंट नेगेटिव हो जाए, तो हम इसको बोल देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। यहां लिखा भी है नंबर ऑफ स्टूडेंट इज नॉट नेगेटिव, तो इसलिए हमने 20 को नहीं लिया है। और जब हम इसको लेंगे माइनस 25 को, x माइनस 25 x माइनस 25 इक्वल 0, तो ये नेगेटिव है, ट्रांसपोज करेंगे हो जाएगा पॉजिटिव, तो हमारा आंसर आएगा 25। यानी ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, x की वैल्यू 25। तो यहां पे हमने लिख भी दिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लान द पिकनिक इज 25। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर आंसर देखेंगे। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंड द पिकनिक। कितने बच्चों ने पिकनिक को अटेंड किया और उनका टोटल एक्सपेंस क्या आया। अब 25 थे, 5 स्टूडेंट जा नहीं पाए थे, तो ये आ जाएगा हमारा 20। स्टार्टिंग का दिया था 5 स्टूडेंट्स अटेंड नहीं कर पाए थे, उसको वो फेल्ड हो गए थे पिकनिक में जाने के लिए, तो 5 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 20 स्टूडेंट्स हु अटेंड द पिकनिक। टोटल एक्सपेंसेस ये कैसे आएगा, ये 105 कैसे आया, ये 105 इस टेबल से आया, ये टेबल दी है, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 105 ये आएगा। तो ये एक स्टूडेंट का एक्सपेंसेस था, हमें निकालना है टोटल। तो टोटल स्टूडेंट कितने लोग कितने गए थे पिकनिक पे, 20, तो हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 105 को, यह जाएगा हमारा 2100। तो ये जाएगा आपका टोटल एक्सपेंसेस उस पूरी पिकनिक का। लास्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है ट्रेवलिंग पर कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है या फिर कितना स्पेंड हुआ है ट्रेवलिंग पे। तो ट्रेवलिंग का जो डेटा दिया है टेबल में वो दिया है 50, और टोटल स्टूडेंट जो है वो 20 गए थे, तो हम 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, हमारा आंसर आएगा 1000। आगे ये यूनिट लगाना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। तो ये हमारी केस बेस्ड स्टडी रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी आपको डाउट लगे तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं फिर ट्राई करूंगा आपको जो भी आपके डाउट है उनको क्लियर करने का। और यदि आपको वीडियो सही लगी है तो फिर आप वही बताएं, जिससे मैं और भी वीडियो केस बेस्ड स्टडी की डाल पाऊं, जिससे आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प मिल सके, यही हमारा टारगेट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।